हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड एंड फॉरेक्स किलर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानी फ़कीर। सबसे पहले इस दुआ के साथ इब्तिदा करते हैं कि आसमान ज़मीन और तमाम जहान का मालिक और पालने वाला आप सब पे भी और इस चीज़ पे भी अपनी लुत्फ़ करम, मेहरबानी, रहमत और फजल करम का नज़ुल फरमाए। ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमें कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फरमाए और हर किस्म के रंज गम, तकलीफ़ों, मुसीबतों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपने VIP फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ, जो कि फ्री भी है और उसके कोई फ़ीस या चार्जेस नहीं है। अगर कोई फ़ीस भी पे करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसको ज्वाइन करने की बस आपको करना ये है कि आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हुए आपको हमारे IB से जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप उनके साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको हमारी IB पे आना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में IB लिंक्स भी मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आपको मज़ीद गाइड भी किया जाएगा। बाकी ये फ़ायदे हैं इसके, आप इसका पढ़ भी सकते हैं। इसमें आपको सिग्नल भी मिलेंगे, इंडिकेटर, एजुकेशन, हर तरह की जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस और जो है वो आपको अपने जो है ना वो मसलसल अपने अकाउंट को ग्रो करने की स्ट्रेटजी के बारे में जो है ना वो सीखने का मौका मिलेगा अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। जो और उसमें ये है कि आप डेली अपने फॉरेक्स अकाउंट को जो है वो 10% से लेके 50% तक जो है ना वो डेली आप एक कंसिस्टेंटली जो है वो आप मुस्तकिल मिजाजी से जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेटजी आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मंथली आप जो है 1000% तक जो है अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, स्विंग ट्रेड्स और इसके अलावा काफ़ी जो पावरफुल स्ट्रेटजीज़ हैं जो बड़ी कारआमद हैं वो आपको सीखने का मौका मिलेगा इस हमारे ग्रुप का हिस्सा बन के। और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनकी वजह से हम फेल हो जाते हैं मार्केट में, तो वो भी आपको यहाँ पे हम इंडिकेशन भी करेंगे, बताएंगे भी और उनसे ओवरकम करने का तरीका भी बताएंगे। वो भी हम जब वो इसमें हर तरह की जो है वो आपको गाइडिंग मिलेगी। सबसे बढ़कर ये कि आपको एसल हंटिंग से बचाने की जो है ना वो कई टैक्ट्स हैं, कई स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हम आपको बताएंगे, इसमें सिखाएंगे भी। इसके अलावा सबसे एक और अहम बात है कि जी अकाउंट मैनेजमेंट जो है वो हम नहीं करते। अकाउंट मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और इसकी हम डिस्कस करते हैं। खुद सीखें, खुद करें, वो सबसे बेस्ट है ताकि आप अपने पाँव पे खड़े हों। बाकी ये है कि पेड सर्विस अगर कोई लेना चाहता है तो वो उसके लिए ये फ़ीस है और जो है वो 3 माह के लिए उसकी मेंबरशिप भी हम जो पेड है। अगर कोई IB लिंक पे नहीं आना चाहता, लेकिन अगर कोई फ्री लेना चाहता है तो वो IB लिंक पे आ जाए तो वो उसको ये सारी सर्विसेज जो है वो हम फ्री जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, चलते हैं अभी मार्केट की तरफ। मार्केट क्या कहती है? मार्केट मैं चूँकि वीकली फोरकास्ट के हवाले से आपके पास आपसे इन कॉन्टेक्ट हूँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी GBP USD को देख लेते हैं। अच्छा, पिछला वीक अभी देखें मैंने जो एरिया मार्क किया था, मेरी अगर आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें जो एरिया मैंने मार्क किया था एग्जैक्टली मार्केट वहीं से उठी है। और इसके अलावा ये है कि मैंने अपने ग्रुप में जो है वो एनालाइज जो किए हैं न्यूज़ के बारे में, जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह दिए थे वो सारा अल्लाह के करम से जैसे जैसे मैंने कहा वैसे जो है वो होता रहा। मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करती रही है। तो बस जी ये अल्लाह ताला का करम है या जो है वो उसी के इनायत करदा इल्म से जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए ये इससे बढ़ के कोई अच्छी बात नहीं है। GBP USD जो है वो इसका हम देख लेते हैं। देखिए अभी ये ना अपनी क्या कहते हैं सपोर्ट के करीब है ये। इसको अगर हम वीकली इसको देखें तो हम वीकली, चूँकि वीडियो भी वीकली है तो हम वीकली इसको देख लेते हैं। वीकली अपनी रेसिस्टेंस जो है वो उसके पास है और ये जो डोजी कैंडल बनी है ये शो करती है कि
मार्केट जो है वो इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। ठीक है, मार्केट सेम वही सिनेरियो है पिछले वीक वाला। असल में DXY जो है वो अपनी सपोर्ट से उठा है, जिसकी वजह से जो है ना वो ये सारे मामलात हुए हैं कि जी मार्केट रिवर्स बैक हुई है। बाकी ये है कि इस हफ्ते भी मार्केट सेम उसी ही पोजीशन में रहने के चांसेस लग रहे हैं। मार्केट मतलब अगर हम DXY को देखें तो DXY का जो है वो सेम सिनेरियो जो है पिछले वीक वाला है, वो जो है वो बढ़ सकता है, मतलब सॉरी जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ सकता है, जिसकी वजह से इसके कनेक्टेड जितने भी करेंसी पेयर्स हैं गोल्ड वगैरह वो मज़ीद अप जा सकते हैं। अगर DXY नीचे गिरता है तो उनकी कीमत बढ़ेगी और DXY की कीमत नीचे गिरेगी। तो इस हिसाब से हम अगर इस सिनेरियो में देखें तो ये इसकी सपोर्ट है, ये वाली इस हफ्ते की इसकी सपोर्ट जो है वो ये रहने वाली है, ये 1.22802। ठीक है जी, 800 ये मैं इस एरिया को मार्क भी कर देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम इसको मार्क करें तो ये है जी, ये एरिया इसकी सपोर्ट है। ठीक है, और इसकी रेसिस्टेंस जो है वो वीकली हिसाब से यही है, रेसिस्टेंस यही है। इससे ऊपर मामला निकल सकते हैं लेकिन इससे नीचे रहने वाले नहीं लग रहे हैं। अगर DXY जो है वो वापस डाउन नहीं आता, अगर DXY डाउन आएगा तो फिर मामलात ये मार्केट यहाँ से इस जगह पे क्रॉस इसको कर देगी। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया तो फिर काम ख़राब हो जाना। इसको भी हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। असल में बड़े टाइम फ्रेम में तो एक सिंपल सा जो है ना वो निकल आता है मैटर। टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए ये मार्केट है, यहाँ से इसका जो मैं आपको मुख्तलिफ इसके लेवल्स मार्क कर देता हूँ, मतलब लेवल्स बता देता हूँ जहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। मार्केट यहाँ से ले सकती है, ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट आपको सेल एंट्री मिल सकती है। यहाँ से मतलब ये तो बाय एरिया है, यहाँ से उठ सकती है, सपोर्ट एरिया, तो यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट जो है ये एरिया है, मार्केट इस एरिया को अप्रोच करेगी। और अगर मार्केट इस एरिया को, चूँकि ये इसका हाई भी है, अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट नेक्स्ट एरिया इस एरिया को अप्रोच करने की कोशिश करेगी इस वीक में। ठीक है, और नीचे वाली जो एरिया है, अगर मार्केट इस अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो नीचे ये एरिया है जहाँ से मार्केट आपको एक मरतबा फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ना वो तकरीबन 40 से 50 पिप होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देती है तो फिर मेजर सपोर्ट एरिया जो है ना वो ये है 1.22 इस वीक के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट इस एरिया को भी कर जाती है ब्रेक तो फिर आपका नेक्स्ट एरिया जो है वो ये रहने वाला है जी, ये देखें। असल पहले 2-3 दिन में ना ये जो वीक है ना ये बड़ा अहम वीक है। इस वीक में एक चीज़ का फैसला होना है कि ट्रेंड किस साइड को जाएगा, रिवर्सल होगा या फिर कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इस हफ्ते में ये जाओ। अभी ये डबल टॉप बना के ये रीटेस्ट करके नीचे असूली तौर पे टेक्निकली इसको नीचे आना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो मतलब
जो बनता है DXY थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये डाउन आएगा, उसके बाद फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो आइए मैं आपको एरिया बता देता हूँ, चूँकि हमने अपने लॉन्ग ट्रेड के हवाले से भी है, लेकिन मैं आपको ये एरिया जो बता रहा हूँ, ये वो एरिया हैं जहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप यहाँ से 40 से 50 पे जो है वो आसानी से हर पॉइंट से ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं कि आप हर पॉइंट पे जो है ना वो एरिया ले मतलब 40 से 50 पिप ले सकते हैं। देखें, बेसिकली पैसा कमाना हमारा मकसद है। हमारा ये मकसद नहीं है कि मार्केट किधर को जाएगी, इधर को जाएगी, इधर के जाएगी। बात ये है कि हमारा मकसद ये है कि हमारी कोई ट्रेड फंसी ना रहे। ये ट्रेंड इसलिए बताया जाता है कि हमें पता चल जाए कि यार मार्केट का रुख मेजर किस तरफ को हो सकता है और मार्केट जो है वो किस साइड पे जो है ना वो मूव कर सकती है। अच्छा, ये मैंने एरिया बता दिए। इन एरिया पे अगर आपको इन एरियाज़ में अगर मार्केट आपको मिलती है तो आपको वहाँ से बाय सेल में जो है ना वो 40 से 50 पे हर सूरत मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ इसका SL भी है, मतलब इस एरिया की इब्तिदा जहाँ से होती है वही उसका SL और वही उसका एंट्री पॉइंट भी होता है। इस चीज़ को भी देख लो। हमारा SL जो है ना वो 10 से 20 पिप से ज़्यादा नहीं होता। पिछले हफ्ते हमारी अच्छी कारकर्दगी रही है, बहुत ही अच्छी, अल्लाह के करम से। हमारा बिल्कुल जिस तरीके से हम देखते रहे, कहते रहे मार्केट सेम उसी तरीके से मूव करती रही है। अभी देख लेते हैं जी यूरो यूएसडी को अभी देख ले। मैंने जो एरिया बताए थे मार्केट उन एरिया से उठी भी है और मार्केट गई भी है उस साइड को। तो सेम सिनेरियो इसका भी है कि यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी भी जो है वो एक कह लें कि चैनल की सूरत में जा रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेके भी इसको ऊपर उठना चाहिए और इसका जो है ना वो ये एक मेजर जिसको कहते हैं सपोर्ट से भी उठा है तो इसको कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए। ठीक है, 1.11 तक। ठीक है, ये इसका एरिया बनता है। तो ये इसी सूरत में मुमकिन है वही है कि DXY नीचे जाएगा। अगर ये यहाँ से जो है वो मज़ीद नीचे गिरता है तो फिर इसके सेम एरियाज जो हैं वो पिछले हफ्ते वाले हैं कि इन एरिया से आपको जो है वो अगर मतलब ये मार्केट इस एरिए से क्रॉस करती है तो फिर मार्केट इस एरिए पे जो है वो इस एरिए को अप्रोच करेगी। यहाँ से आपको एक सेल एंट्री भी मिल सकती है, आप सेलिंग भी ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपने लंबी ट्रेड करनी है तो फिर आपके लिए ये बेस्ट सपोर्ट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसका SL भी बिल्कुल छोटा सा बन रहा है। SL आप कर लें जी, ये वाला एरिया है, इसका SL कर लें और यहाँ से आप एक लंबी ट्रेड पकड़ सकते हैं बाइंग में। और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर उसका जो है वो ये जोन बनता है पहला। ठीक है जी, ये वाला एरिया बनता है। यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है या रिवर्स नहीं, यहाँ से फिर मार्केट को नीचे ही गिरना चाहिए, फिर मार्केट इस एरिया तक गिर सकती है। अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करती है तो फिर मार्केट इस एरिया तक गिरेगी, यानी ठीक है। बाकी अगर वीकली हम इसको देखें तो वीकली चांस भी वही है कि DXY अगर मतलब गिरता है तो फिर ये ऊपर जाएगी और अगर नहीं गिरता तो फिर इसके नीचे आने के चांसेस, मतलब अगर DXY ऊपर जाता है तो फिर इसके नीचे आने के चांसेस हैं। लेकिन इसका जो सिनेरियो है टेक्निकली ये हम इसको ऊपर ही देखेंगे
ये मार्केट ये इस लेवल तक जो है ना वो इस हफ्ते में जा सकती है। इस एरिया को आप मार्क भी कर लें, मैं आपको यहाँ पे निशान भी लगा देता हूँ। मतलब इस एरिया को आप मार्क कर लें कि मार्केट 1.11700 तक जो है ना वो जा सकती है इस वीक में, ठीक है। टेक्निकली इसका ये लेवल बनता है, ठीक। तो नीचे का सिनेरियो तो वो अल्टरनेट सिनेरियो है कि मे बी के सेलिंग की तरफ अगर आए, लेकिन चांसेस यही हैं कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करे। ये इसका क्लियर कट वाज़ेह ट्रेंड टेक्निकली बन रहा है, वीकली हिसाब से भी, डेली के हिसाब से भी और 4 आवरली के हिसाब से भी, ठीक है। तो ये देखें, बाकी ये मैंने लेवल बताया हुए कि अगर मार्केट खुदा न खास्ता इस एरिया तक आती है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं, इस एरिया से भी बाइंग कर सकते हैं, जो गैर जरूरी, हाँ इस एरिया से आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अल्टरनेट सिनेरियो दिया हुआ है, वरना चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड सबसे क्रिटिकल है। गोल्ड में ना सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। गोल्ड का भी ये है कि गोल्ड के देखें, गोल्ड का जो सिनेरियो है वो यही इसका मेन एरिया है, ठीक है जी। मतलब 1976-7 से लेके 1981 ये वाला एरिया इसका गोल्ड का बनता है बाइंग एरिया, ठीक है। ये बाइंग एरिया भी है, ये एक जोन है कि मार्केट अगर इस एरिया को क्रॉस करती है ना तो फिर मार्केट आपको ये एरिया लाजमी दिखाएगी, ठीक है। मतलब मार्केट आपको ये वाला एरिया फिर हर सूरत दिखाएगी अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करती है ना, इस जोन को तोड़ती है। मतलब कोई भी 4 आवरली कैंडल जो है वो इसकी यहाँ तक बनती है तो फिर मार्केट आपको इस एरिया में लाजमी नज़र आएगी। लेकिन मार्केट जो नज़र आ रही है वो ये है कि मार्केट तो जा रही है ऊपर की तरफ, और अगर वीकली हम देखें तो मार्केट का ये वाला एरिया जो है वो 2014-15 का लेवल जो है ना, ये वाला एरिया 2015 वाला एरिया, ये बड़ा अहम तरीन एरिया, ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर मतलब इसकी कैंडल 2-3 बन जाती हैं, इससे ऊपर क्लोज हो जाती हैं, ओपन क्लोज, तो फिर मार्केट आपको जनाब ये 2070 और 2100 तक का एरिया लाजमी दिखाएगी। क्योंकि उस साइड पे DXY जो है वो DXY की, अगर DXY इस करंट सपोर्ट को तोड़ देता है जो जहाँ से ये उठा है फ्राइडे वाले दिन, तो फिर DXY की नेक्स्ट जो डिमांड जोन है ना वो 98 पे बनती है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड 2100 पे गया, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया से नीचे मतलब एरिया ये भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये है कि मार्केट जो है वो इस एरिया से वापस हो जाए 2028 से 2027 से इस एरिया से वापस हो सकती है। लेकिन बात यह है कि इस एरिया के 2015 से नीचे सस्टेन करना मार्केट को नीचे की तरफ, हम देखते हैं कि मार्केट में भी कि इस रेंज में जो है रेंज बाउंड हो जाए या फिर इस एरिया में वो करती रहे। लेकिन मार्केट का 2015 से ऊपर का जो जोन है ना वो ये दिखाता है कि जी मार्केट ऊपर की तरफ आप देखेंगे बाइंग में, और बाइंग में ये में भी के ये ऊपर 2070 को क्रॉस करके 2100 तक जाए, और मोस्टली चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट इस वीक में 2070 को ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। अपनी ये वाला जोन जो है वो ये ब्रेक करके मार्केट ऊपर को निकल सकती है, ठीक है। तो बाकी जी लेट्स सी, अगर मार्केट ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिए। मेजर ट्रेंड जो हमें टेक्निकली नज़र आ रहा है वो ये है कि गोल्ड बाय की साइड पे होगा, ठीक है। बाकी ये है कि छोटी मोटी तो इसकी निकलती रहती है। आप H1 में आ जाएं तो H1 में भी एक चैनल वो बना रहा है, यहाँ से भी वो सेल हो सकता है यहाँ तक। मतलब इसका जो है ना वो ये छोटा सिनेरियो कि यहाँ तक मार्केट आपको दिखा सकती है, इस हिसाब से यहाँ तक भी दिखा सकती है। लेकिन
जो है वो फंडामेंटली क्या सीन बनता है वो इस हिसाब से जो है वो यही नज़र आ रहा है कि मार्केट, गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको इस हफ्ते में आपको जो है वो ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि मार्केट इस हफ्ते में अपना ये वाला हाई तोड़ के ऊपर की तरफ मूव करें, बाइंग साइड पे मूव करें। 1 घंटे के हिसाब से देखें तो फिर तो ये मार्केट यहाँ पे नज़र आ रही है, हमें इस एरिया में नज़र आ रही है, ठीक है। तो बाकी मार्केट है जनाब, कुछ भी हो सकता है। और गोल्ड की मार्केट में तो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, और अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो फिर सूरत हाल कुछ वाज़े हमें जो है ना वो नज़र आएगी। ये जो कैंडल बनी है इसका वैसे बेसिकली सपोर्ट, ये जिस टाइप की ये कैंडल बनी है ना उसकी ये सपोर्ट बनती है, ठीक है। और ये भी बन सकती है, मतलब ये कैंडल ऐसी एक बनी है कि इस कैंडल की वजह से मार्केट यहाँ तक भी अप्रोच कर सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसको रिट्रेस करते करते वहाँ इसको भी क्रॉस कर जाए, जैसे मंथली कैंडल में हुआ है, ठीक है जी। अगर हम वीकली इसको देख लें तो वीकली डोजी कैंडल बनी है, और डोजी कैंडल आपको पता है कि जब भी डोजी कैंडल बनती है तो वो फिर दोनों साइडों पे मैक्सिमम मूव होता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इस साइड पे जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके यहाँ पे ही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, या इस एरिया को ब्रेक करते ही, इस हाई को ब्रेक करते ही जो है ना वो मार्केट इस एरिया तक पहुँचने की कोशिश करेगी। ज़्यादा चांसेस यही नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी सेम है सिनेरियो, ऊपर की तरफ ही हम इसको देख रहे हैं वीकली भी। तो ओवरऑल यही है कि मार्केट आपको बाइंग में ही नज़र आएगी। तो अभी अजानें भी होने लग गई हैं, तो आयल का देख लेते हैं, सॉरी आयल का रह गया। आयल जो है ना सर, आयल ये अपनी रेसिस्टेंस एरिया में मौजूद है। यहाँ से अभी इसको जो है ना वो सप्लाई कट अगरचे उन्होंने की है, लेकिन यहाँ से ऊपर अगर ये मार्केट इस एरिए को क्रॉस कर जाती है तो फिर आयल जो है वो आपका नेक्स्ट अपना ये वाला एरिया दिखा सकता है। सऊदीया और दूसरे ममालिक कोशिश करेंगे कि वो इस कीमत को इस जगह पे लेके जाएं, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं लग रहा कि कीमत इस एरिया से जाए। हाँ, यही लग रहा है कि मे भी कि यहाँ से ये अपने इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। ये इसका गैप पड़ा होगा और ये फिल करना हर सूरत इन्होंने है। तो ये मार्केट यहाँ से इस एरिया को वापस बाउंस बैक करे, मतलब ये वाला एरिया मैक्सिमम जो है ना वो हो सकता है 83 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से मार्केट वापस जो है ना वो इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। सबसे पहले इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, और गैप के बाद अगर इस एरिया को क्रॉस करती है तो फिर नीचे। तो चलें जी, इसके साथ हम डेली वीडियो में आपको बताते रहेंगे। अभी अज़ानें हैं तो ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।